एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर, वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो आज हम डेवलपमेंट चैप्टर की ढेर सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आप सभी को पता चल चुका है कि जो हमारा पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है नवंबर के महीने में, उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज क्वेश्चंस की। और अब आप भी सीरियसली प्रिपेयर करना चालू कर दो, क्योंकि ये जो 3 महीने बचे हैं ना आपके बोर्ड एग्जाम आने में, ये इस तरीके से आपके सामने से निकलेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब टाइम आ गया है कि अब आप अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रांग करो, अब आप सीरियसली पढ़ना चालू कर दो। तो अब हम भी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाएंगे और आपको आज के इस वीडियो को एक टेस्ट की तरह समझना है। आपको मैं इधर क्वेश्चन बताऊंगा और आपको अपना आंसर लिखना है, फिर मैं भी इधर आंसर बताऊंगा, उससे आपको मैच करना है अपने आंसर्स को। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपका एक तरीके से टेस्ट भी हो जाएगा, तो आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर होते जाओगे, क्योंकि आपके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस स्ट्रांग होती जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम डेवलपमेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ढेर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिससे हमारे बोर्ड के एग्जाम में हम बिल्कुल अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन आता है, जिसका आंसर आपको लिखना है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप इज कॉल्ड डैश। तो ये बताइए किसका डेफिनेशन था। तो ये आपको बताना है चारों ऑप्शंस में से। पहला ऑप्शन है नेट अटेंडेंस रेशियो, दूसरा ऑप्शन है लिटरेसी रेट, थर्ड ऑप्शन है ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो और फोर्थ ऑप्शन है लेवल ऑफ एजुकेशन। तो ये किसका डेफिनेशन था बताइए। यस, राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए, नेट अटेंडेंस रेशियो। तो ये जो हमारा राइट आंसर है, हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर कैपिटा इनकम हाइड्स व्हाट। जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है वो किसको छुपा लेता है? तो आपके ऑप्शंस है डिस्पैरिटीज, सेकंड ऑप्शन है एवरेज इनकम, थर्ड ऑप्शन है टोटल पॉपुलेशन और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन क्या है? डिस्पैरिटीज। जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज को छुपा लेता है। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए। जैसे कि देखिए, अगर मैं बोलूं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम 1000 है पर कैपिटा इनकम, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए था ना कि इंडिया में हर कोई जो है वो 1000 रुपीज कमा रहा है। पर क्या ये रियलिटी है? नहीं है ये रियलिटी। इंडिया में कोई एकदम अमीर है या फिर कोई एकदम गरीब है। तो इस तरीके से हमारा जो पर कैपिटा इनकम है ये इस बात को नहीं बताता कि इंडिया में गरीब लोग भी है, अमीर लोग भी है। पर कैपिटा इनकम तो सीधे बोल देगा कि इंडिया में हर कोई 1000 रुपीज कमा रहा है, भले सच्चाई कुछ भी हो। तो इसलिए जो हमारा पर कैपिटा इनकम है वो डिस्पैरिटीज को छुपा लेता है, वो हमें सही इनकम नहीं बताता लोगों की। तो सेकंड ऑप्शन हो गया, फर्स्ट ऑप्शन है इसका सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, पर कैपिटा इनकम ऑफ केरला इज हायर देन दैट ऑफ विच स्टेट। केरला का पर कैपिटा इनकम किस स्टेट से ज़्यादा है? तो ये बताइए, बिहार से ज़्यादा है, पंजाब से ज़्यादा है, गुजरात से ज़्यादा है, कौन से स्टेट से जो है केरला का पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, बिहार। जो बिहार है उसका पर कैपिटा इनकम कम है केरला से, तो केरला का जो है बिहार के कंपैरिजन में ज़्यादा पर कैपिटा इनकम है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ कंट्री विथ इट्स पॉपुलेशन गिव्स। जब हम टोटल इनकम को डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें क्या मिलता है? बताइए क्या मिलता है? पर कैपिटा इनकम मिलता है हमें। ओके, अब देखो पर कैपिटा इनकम का ही दूसरा नाम क्या है? एवरेज इनकम। तो इधर दोनों ऑप्शन का मीनिंग सेम है। तो चलो देखते हैं इसका राइट ऑप्शन क्या है। तो देखो हमें ऑप्शंस इधर दिए हैं, ओनली थर्ड। क्या सिर्फ थर्ड ऑप्शन है एवरेज इनकम? दूसरा ऑप्शन क्या है? बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड तो नहीं, फर्स्ट वाला तो है पर सेकंड वाला नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया।
थर्ड ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दी अबोव। तो क्या सभी हमें पर कैपिटा इनकम ही बता रहे, मीनिंग नहीं। फिर है नन ऑफ दिस, तो कोई भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, एवरेज इनकम। तो पता चल गया, जब हम टोटल इनकम ऑफ कंट्री को डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से तो हमें मिलता है एवरेज इनकम। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज काउंटेड इन विच करेंसी। जो पर कैपिटा इनकम है वो कौन सी करेंसी में नापी जाती है, काउंट की जाती है, रुपीज़ में, पाउंड्स में, यूएस डॉलर्स में या फिर कैनेडियन डॉलर्स में। तो बताइए क्या है इसका राइट ऑप्शन। तो जो हम हमारे एनसीईआरटी बुक में भी हम देख रहे थे, जितने भी पर कैपिटा इनकम थे सभी कंट्रीज के, वो कौन से करेंसी में थे, यूएस डॉलर। तो इधर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यूएस डॉलर। समझ गए, यूएस डॉलर में हमारी पर कैपिटा इनकम होती है, आगे डॉलर का साइन लगा हुआ होता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, अमोंग हरियाणा, केरला एंड बिहार द लोएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट इज बिहार। इट शोज दैट, देखो हरियाणा, केरला और बिहार के तीनों के कंपैरिजन में जो सबसे कम पर कैपिटा इनकम है वो किसका है, बिहार का है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, तो आपको ऑप्शन में से टिक करना है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कम है, तो क्या उधर के लोगों का हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, तो नो, ये रॉन्ग ऑप्शन है। जब उधर के लोग कम कमाते हैं तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी कम होगा ना, ज़्यादा नहीं होगा, तो ये रॉन्ग ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, पीपल आर अर्निंग लेस इन केरला। केरला में लोग कम कमाते हैं क्या, तो नहीं, केरला की तो पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उधर के लोग ज़्यादा कमाते हैं। थर्ड ऑप्शन है, महाराष्ट्र हैज़ मोर नंबर ऑफ रिच पीपल। नो, ये सेंटेंस ये बिल्कुल नहीं बताना चाह रहा है। फिर फोर्थ ऑप्शन है, ऑन एन एवरेज पीपल इन बिहार हैव लो इनकम। तो यस, जो बिहार के लोग हैं उनका एवरेज इनकम कम है। तो इधर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कि ऑन एन एवरेज द पीपल इन बिहार हैव लो इनकम। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। समझ रहे हो ना आप लोग। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस तरीके से देखिए, आपके बोर्ड के एग्जाम में भी ऐसे ही एमसीक्यूज आएंगे। आपको एक ओएमआर सीट मिलेगी, उसमें आपको राइट ऑप्शन टिक करना होगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन की। अभी और क्वेश्चन से हम बिल्कुल अच्छे से तैयार होते जाएंगे बोर्ड्स के लिए, तो ज़्यादा घबराना नहीं है। बहुत से स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं, तो पैनिक मत करो, बोर्ड का एग्ज़ाम है, आपको आराम से पढ़ते जाना है और आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर लोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर, ये देखो हमारे एनसीईआरटी का ही लाइन है, मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए। तो देखिए ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके बोर्ड के एग्जाम में, कि जो हमारा डेवलपमेंट का मतलब होता है वो सभी लोगों के लिए अलग अलग होता है। गरीब चाहता है कि कभी डैम ना बने, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उन लोग चाहते हैं यार डैम ही डैम बन जाए, रोड बन जाए। पर गरीब लोग चाहते हैं यार डैम ना बने, डैम बनेगा तो जो हमारा घर है वो भी उजड़ जाएगा। तो इस तरीके से डेवलपमेंट का मतलब सभी लोगों के लिए डिफरेंट होता है, डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। तो ऑप्शन राइट ऑप्शन है ए। अब 7 के बाद 8 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन ये रहा, डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल रिफर्स टू। जब हम एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो क्या हम उसके सिर्फ मेंटल डेवलपमेंट की बात करते हैं, फिजिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या फिर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो जब हम एक बंदे की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम उसके ओवरऑल डेवलपमेंट का को रिफर करते हैं। तो इधर हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी, ओवरऑल डेवलपमेंट। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब 9 क्वेश्चन है हमारा। 9 क्वेश्चन क्या है, क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड्स व्हाट। जो हमारा क्लासिकल व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो किसको इंक्लूड करता है, तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, पर कैपिटा इनकम। हमारा राइट ऑप्शन क्या है, पर कैपिटा इनकम। अब देखिए 10th क्वेश्चन देखते हैं, डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस
एग्रीकल्चरल लेबर इज व्हाट, जिसके पास कोई लैंड नहीं है वो एग्रीकल्चरल लेबर क्या चाहेगा, उसके लिए डेवलपमेंटल गोल क्या होगा बताइए। तो वो क्या चाहेगा कि यार मुझे ज़्यादा दिन के लिए काम मिले। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, मोर डेज ऑफ वर्क। उसको जितने दिन ज़्यादा दिन का काम मिलेगा वो उतना ज़्यादा कमा पाएगा। तो यही उसका डेवलपमेंटल का गोल होगा कि यार मुझे ज़्यादा दिन के लिए काम करना पड़ जाए तो मैं ज़्यादा कमा लूँगा, ये मेरे लिए डेवलपमेंट होगा। तो इस तरीके से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 11th क्वेश्चन क्या है कि पर कैपिटा इनकम ऑफ लो इनकम कंट्रीज इज, क्या होता है लो इनकम कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम, लेस देन 37,000 और लेस। ओके, तो इससे कम होता है ना, 37,000 से कम होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं कि लो इनकम कंट्री है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इंडस्ट्रियलिस्ट वांट मोर डैम्स देन व्हाई डू लोकल पीपल रेजिस्ट इट। जब इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बन जाए, पर जो लोकल पीपल होते हैं उन लोग क्यों मना करते हैं कि यार डैम नहीं बनने चाहिए। तो क्या रीज़न है ये बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन ये है कि दे विल बी डिस्प्लेस्ड, क्या डैम बनने से उनका घर उजड़ जाएगा, क्या उनको वो जगह छोड़ के जानी पड़ेगी। तो यस, राइट ऑप्शन है ये भी। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, देयर लैंड्स विल बी सबमर्ज, उनका लैंड सबमर्ज हो जाएगा। तो यस, ये भी राइट ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर विल बी नो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर देम। तो यस, ये भी राइट है कि उनके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग भी जो है वो छिन जाएगा उनसे। तो इधर हमारा सारे ऑप्शन राइट है। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखो जब डैम बनेगा तो उनसे उनका जगह भी छिन जाएगा, उनकी लैंड भी सबमर्ज हो जाएगी और उनका सोर्स ऑफ अर्निंग भी उनसे छिन जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। IMR स्टैंड फॉर, IMR का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स, IMR इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। और इधर ऑप्शंस के हिसाब से हमारा क्या आंसर होगा, इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो, या फिर इंडियन मोर्टालिटी रेशियो, या फिर इंटरनेशनल मोर्टालिटी रेशियो, या फिर नन ऑफ दिस। तो राइट ऑप्शन क्या होगा बताइए। राइट ऑप्शन होगा इन्फेंट मोर्टालिटी रेशियो। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब देखते हैं 14th क्वेश्चन कि व्हाट मे बी डेवलपमेंट, व्हाट मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, पीपल मे हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर वन मे इवन बी डैश फॉर अदर। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए क्या हो सकता है बताइए। जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। तो इधर राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है, यस ऑप्शन ए डिस्ट्रक्टिव। तो देखो ये एमसीक्यू था और आपको एमसीक्यू भी जो है वो बोर्ड में पूछ लेते हैं। फिलअप था पर फिलअप को भी उन्होंने एमसीक्यू की तरह पूछ लिया। तो इसलिए आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन रहेंगे, ध्यान से पढ़ना है और करेक्ट ऑप्शन आपको टिक करना है। इस तरीके से आपको OMR शीट में टिक कर लेना है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए कि जो एक के लिए डेवलपमेंट है वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। डिस्ट्रक्टिव यानी कि विनाशकारी। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि डेवलपमेंट क्राइटेरिया इंक्लूड व्हाट। जो डेवलपमेंट का क्राइटेरिया है वो मेनली किसको इंक्लूड करता है। तो ऑप्शन ए हमारा होगा इनकम। कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो जो मेन क्राइटेरिया देखा जाता है वो जनरली इनकम को ही देखा जाता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ इनकम ही देखते हैं, हम बाकी क्राइटेरिया को भी देखते हैं, लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, इनको भी देखते हैं। पर इधर हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, जो मेन क्राइटेरिया है वो इनकम होता है हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन केरला while the infant mortality rate is highest in Bihar. What does it show? देखो जो हमारा लिटरेसी रेट है वो केरला में ज़्यादा है और वही जो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी कि 1 साल पूरे होने से ही पहले बच्चों की डेथ हो जाती है। बच्चे अपना पहला बर्थडे भी नहीं मना पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो जो बिहार में है उधर यहाँ पे ज़्यादा होते हैं बच्चों की डेथ। 1 साल से कम बच्चे जल्दी उधर डेथ हो जाती है उनके बिहार में। तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो
तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला इज बेटर देन बिहार। जो केरला में लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो अच्छा है बिहार से, क्योंकि बिहार में हम क्या देख रहे हैं? इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ज़्यादा है। उधर बच्चे बेचारे हेल्थ फैसिलिटी की कमी की वजह से 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते और उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन केरला वो ज़्यादा है, वो बेटर है बिहार के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से भी आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, देख लो। तो राइट ऑप्शन हो गया हमारा ऑप्शन सी। अब 17 क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं HDR, पब्लिश्ड बाय UNDP कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस एंड डेथ। तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो देखो, जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होता है, जो कि कौन पब्लिश करता है? UNDP। ये भी अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? UNDP। तो देखो, ये कंट्रीज को कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिटरेसी रेट। 3 चीज़ों पे वो कंपेयर करते हैं। लिटरेसी रेट कि उधर के लोग, कितने लोग एक लैंग्वेज पढ़ लिख सकते हैं। दूसरा, उन लोग हेल्थ स्टेटस देखते हैं। और तीसरी चीज़ उन लोग क्या देखते हैं? बताइए। 2 इधर दे दिया है, लिटरेसी रेट, हेल्थ स्टेटस, और तीसरी चीज़ क्या है? नेशनल इनकम उन लोग देखते हैं? तो नहीं, नेशनल इनकम नहीं देखते। पर कैपिटा इनकम देखते हैं क्या? हाँ, पर कैपिटा इनकम हम लोग देखते हैं। तो इधर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पर कैपिटा इनकम। तो ये 3 चीजों के बेसिस पर हमारा UNDP कंपेयर करता है कंट्रीज को कि हाँ, ये कंट्री अच्छी है, ये कंट्री थोड़ा कम उधर का जो है डेवलपमेंट लेवल है। तो इस तरीके से वो कंपेयर करते हैं डेवलपमेंट के बेसिस पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि फुल फॉर्म ऑफ SCD इज, कि हमारा SCD का फुल फॉर्म क्या है? तो देखो, SCD का फुल फॉर्म होता है हमारा सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इधर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन। A good way to measure the quality of life in countries across the world is by comparing their what? जो एक मस्त कौन सा मेजर है जिससे कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ इन कंट्रीज को हम कंपेयर कर सकते हैं? तो इधर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से हम अच्छे से क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में वो हेल्थ स्टेटस भी देखते हैं, एजुकेशनल लेवल भी देखते हैं, और साथ में उन लोग पर कैपिटा इनकम भी देखते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इधर? ऑप्शन बी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट पब्लिक फैसिलिटी? इन ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन जो है वो पब्लिक फैसिलिटी नहीं है? नॉट पब्लिक फैसिलिटी, ये ध्यान देना नोट पे कि पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सी नहीं है। ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो, ट्रांसपोर्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो पब्लिक फैसिलिटी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि देखो, आप अकेले ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हो क्या? नहीं, आप पब्लिकली यूज़ करते हो। इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ आपके ही घर पे आती है क्या? नहीं, सबके घरों पे आती है, तो ये एक पब्लिक फैसिलिटी है, तो ये आंसर नहीं है। सेकंड ऑप्शन है रोड एंड ब्रिजेस। तो क्या रोड आपके लिए ही बनी है? नहीं, ये पब्लिक फैसिलिटी है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? प्राइवेट स्कूल। तो यस, ये राइट ऑप्शन है, क्योंकि देखो प्राइवेट स्कूल में जो अफोर्ड करेगा वही जाते हैं, वो पब्लिकली नहीं यूज करते हैं। तो ये हमारा थर्ड ऑप्शन राइट है। फोर्थ ऑप्शन भी देख लेते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पब्लिक फैसिलिटी है, वो सभी लोगों के लिए है, तो ये भी हमारा पब्लिक फैसिलिटी है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो राइट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? ऑप्शन सी, प्राइवेट स्कूल्स। प्राइवेट स्कूल जो है वो पब्लिक फैसिलिटी नहीं है। इसके अलावा जो भी बाकी के ऑप्शन है वो पब्लिक फैसिलिटी हैं। तो है ना, ये भी इजी क्वेश्चन। तो देखो, ये भी आ जाता है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं बोर्ड में, ऐसा मत सोचना कि बोर्ड में हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, नहीं, इजी भी आते हैं। अगर आपने पढ़ लिया ना एनसीईआरटी अच्छे से, तो सारे क्वेश्चंस ही इजी होते हैं, बिलीव मी। तो आपको अच्छे से समझ लेना है और पढ़ के जाना है, और ऑब्जेक्टिव है तो एक एक वर्ड में आपको ध्यान देना है, इसलिए आपको अब लाइन बाय लाइन भी एनसीईआरटी को पढ़नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा?
द डैश हेल्प्स इन मेंटेनिंग द न्यूट्रिशनल लेवल ऑफ पुअर बाय प्रोवाइडिंग फूड एट लोअर कॉस्ट। तो कौन जो है वो गरीबों को कम दाम पे खाना देता है ताकि गरीब लोग भी खा सके और अपना न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर सके, उन लोग अपने न्यूट्रिशन लेवल को मेंटेन कर सके। तो बताइए कौन देता है उनको कम दाम पे खाने? तो क्या बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स? नहीं। तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? यस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो कम दामों पर गरीबों को खाना अवेलेबल करवाते हैं, जिसके वजह से गरीब लोग भी अपना बैलेंस डाइट मेंटेन कर सके। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बाय मेंटेनिंग द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज इज नॉन एज। अब देखो ये आपको बताना है, ये भी इजी क्वेश्चन है कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रेजेंट में कर रहे हो, आज कर रहे हो, और साथ में आप फ्यूचर का भी ध्यान रख रहे हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल वाटर, तो देखो वाटर है, तो आज हम वाटर को यूज़ करते हैं, हम सभी वाटर को यूज़ करते हैं, पर हम वाटर को इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हम आज भी वाटर से हम अपना काम चलाएं, साथ में हम पानी को बचाएं हमारे आने वाले जनरेशन्स के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि हम ही सारा पानी ख़त्म कर दें और फिर हमारे फ्यूचर जनरेशन को उसके लिए तरसना पड़े। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं, डेवलपमेंट नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब होता है आप डेवलपमेंट करो, आज डेवलपमेंट करो प्रेजेंट में, पर इस तरीके से करो कि आने वाले जनरेशन को उससे कोई नुकसान ना हो, उनके लिए उनके जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके साथ हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। ठीक है, तो यही होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब। अब आता है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी देख लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में आपके फिलअप भी जो है वो एमसीक्यू की तरफ पूछ लिए जाते हैं। एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होगा। तो चलो फिल इन द ब्लैंक्स भी देख ले, अपने तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं, तो आपको पूरी प्रैक्टिस करके जानी है। अगर आपका एम है ना कि मैं 95+ लाऊं, तो आप जो है तैयार हो जाओ कि मैं कुछ भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं सब कुछ प्रिपेयर करके जाऊंगा। तो फिर देखो आप कितने अच्छे से स्कोर कर पाओगे। तो आपको कुछ भी लीव नहीं करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑल क्वेश्चंस। अब देखते हैं फर्स्ट हमारा फिलअप क्या है। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो नॉन एज, एवरेज इनकम को और क्या हम बोलते हैं बताइए? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये, पर कैपिटा इनकम। तो हम एवरेज इनकम को पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बीएमआई स्टैंड फॉर, बीएमआई का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स बताइए? बीएमआई का फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस इज व्हाट। जो पर कैपिटा इनकम है यूएस का वो क्या है? तो क्या है? $59,500 है हमारा पर कैपिटा इनकम यूएस का। फोर्थ क्वेश्चन है एचडीआई रैंक ऑफ इंडिया इज, इंडिया का रैंक क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो ये हमारा क्या होगा आंसर इसका? 129th। ओके, ये हमारा 2018 के अकॉर्डिंग 230 है, पर अब इंडिया का रैंक क्या हो गया? 129। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिटरेसी रेट इन बिहार इज, बिहार इन द ईयर 2001 वॉज वॉट? 2001 में लिटरेसी रेट क्या थी बिहार की? तो 62,000 हमारा लिटरेसी रेट था बिहार का। अब ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं, नॉलेज ही बढ़ेगी हमारी, ताकि बोर्ड में कुछ भी हमसे लीव ना हो। एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम बोथ आर सेम कॉन्सेप्ट्स। तो बिल्कुल सही है, ट्रू है ये हमारा। पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम सेम ही बात है, सेम चीज है, दोनों सेम नाम है। ओके, तो हमारा ट्रू होगा। अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन कि HDI इज कंपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल ओनली। जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट बनता है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन को ही देखते हैं,
नहीं, हम एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ को भी देखते हैं, साथ में हम पर कैपिटा इनकम को भी देखते हैं, तीनों चीज को हम देखते हैं। तो ये हमारा रॉन्ग हो गया, फॉल्स स्टेटमेंट। अब थर्ड क्वेश्चन है, एडल्ट लिटरेसी रेट मीन्स पीपल ऑफ 7 ईयर्स एंड अबोव। फॉल्स। लिटरेसी रेट मतलब क्या होता है, 7 ईयर या फिर 7 ईयर से ज़्यादा वाले लोग कोई एक लैंग्वेज को पढ़ लिख समझ सके, तो वो हमारा होता है लिटरेसी रेट। सिर्फ लिटरेसी रेट मतलब ये नहीं होता कि तुम 7 साल से ज़्यादा एज के हो, उसका मतलब लिटरेसी रेट नहीं होता, तो ये फॉल्स है। अब है फोर्थ क्वेश्चन कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज व्हाट। देखो ये आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया क्या है। 67 तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। अब देखो राइट क्या है ये आपको मुझे बताना है, ये आपका होमवर्क है, जरूर बताना, मैं देखूंगा आपके कमेंट्स। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एज एट द टाइम ऑफ डेथ। क्या बात कर रहे हैं, फॉल्स है स्टेटमेंट। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन मर रहा है तो उसके मरते वक्त क्या एज है, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी नहीं होती। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब होता है एक्सपेक्टेड लाइफ, कि हम बोलते हैं ना कि ह्यूमंस लोग जो हैं वो 60 साल से 70 साल तक जीते हैं, तो ये होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ओके, तो ये हमारा फॉल्स हो गया। तो इसी के साथ आज हमने बहुत से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, आई होप आपके बहुत हद तक प्रैक्टिस हो गई होगी। तो हमारा यही मिशन है कि अब हम जो हैं दोनों बोर्ड एग्जाम में फोड़ डालें, बिल्कुल दोनों बोर्ड एग्जाम में आप बिल्कुल बेस्ट परफॉर्म करो, यही हमारा मोटिव रहेगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग वीडियोस के साथ। तो अब हमारा जो मेन फोकस होगा वो आपका बोर्ड एग्जाम होगा, तो हम आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ही सब कुछ पढ़ेंगे, समझेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो आप मेक श्योर करो कि आपने नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको आपने प्रेस कर लिया है, साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि वीडियो डालूं तो आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में बोर्ड की और प्रिपरेशन को तगड़ा करते हुए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर एंड बाय बाय।